आज मैं बात करने वाला हूँ आपका इंडिया और यूएसए के बीच में टसल चल रहा है, जिसमें यूएसए ने 50% का टैरिफ लगा दिया हमारे देश में। तो जैसे कि अफवाह उड़ाई जा रही है कि भारत पे 50% का टैरिफ लगाने से भारत के जो लोग हैं वो पे करेंगे उसको 50%। ऐसा नहीं होता। टैरिफ होता है ना कि अगर किसी कंट्री से कोई, जैसे हमारी हमारी कंट्री टैरिफ लगाती, तो ऐसा होता यूएसए पे, जो पहले से भी लगाते आ रही है, कि मतलब यूएसए का अगर कोई प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आएगा जो 100 रुपए में बिक रहा था, तो गवर्नमेंट ने अगर उस पर 50% का टैरिफ लगा दिया ना, तो अब वो इंडिया में 150 रुपए का बिकेगा। तो इससे हम लोग को वो महंगा पड़ेगा, तो हम लोग उसका सामान खरीदना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। तो सेम काम वहां भी होगा आपका। जो यूएसए है ना, वहां पे हमारा प्रोडक्ट जो है सो महंगा हो जाएगा, जिससे वो लोग हमारे प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे। तो भारत के लिए कोई नया नहीं है, और चिंता की थोड़ी सी बात तो है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड जो है ना बाइपोलर था, और फिर से मतलब कि बाइपोलर ही होने जा रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर जो है सो आपका ये जो वर्ल्ड है उसका ऑर्डर फिर से चेंज होने वाला है। जैसे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, फिर उसके बाद 1991 में मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हुआ था। अभी मतलब आपका 2010 के बाद भी वर्ल्ड में लगातार आपका मल्टीपोलर जैसा बनते जा रहा है, और लगातार आपका देखिए अभी हाल के जो सिचुएशंस हो रहे हैं उसमें ऐसा ही सिचुएशन है। तो मतलब अभी जो है सो इंडिया ने ब्रिक्स जो है सो ब्रिक्स बहुत काम आने वाला है, जिसमें आपका ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था, ठीक है, और मतलब कि साउथ अफ्रीका था। तो ब्रिक्स जो है सो उसका अभी इंडिया यूज करने वाला है। एक ऑप्शन तो हमारे पास खुला हुआ है, और 100% ब्रिक्स कंट्री के साथ ही जा रहा है इंडिया। उसकी ने अपनी पॉलिसी से अभी फिलहाल 2-3 दिन में ये क्लियर कर दिया है। और मतलब ब्राजील के मतलब प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई है। फिर रशिया तो मतलब ऑल टाइम गुड फ्रेंड है हमारा। मतलब कि चाइना भी मतलब बिजनेस के मतलब हमारे बॉर्डर्स इशू हैं, लेकिन बिजनेस के इशूज में वो हमेशा काम आएगा। इतना भी मतलब अभी बेवफा नहीं हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये सब है, मतलब कि पाकिस्तान को भी बैलेंस हम लोग चाइना को इजीली कर सकते हैं। अगर हम अपना थोड़ा ट्रेड बढ़ा दें उससे, तो 2 मिनट में पाकिस्तान बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें मतलब कि यूएसए का जो है ना सिर्फ ये इशू नहीं था। फ्री ट्रेड जो है ना आपका, मतलब टैरिफ को हटवाने का प्रोसेस, ये रशिया का तेल, ये सब तो बहाना है आपका। सबसे मेन इशू था कि यूएसए जो है ना अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए नया मार्केट खोज रहा है, और इंडिया अपने टैरिफ से, अपने स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से उसको रोक रहा है। यूएसए में क्या होता है, किसानों को वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज दी जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, सीड्स में, फर्टिलाइजर में। हम लोग जो है सो डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, हमारे पास इतनी एबिलिटी है नहीं कि हम अपने फार्मर्स को ये सब सारी चीजें फ्री में अवेलेबल करा पाए। तो हमारा प्रोडक्ट ना थोड़ा सा क्या होता है आपका कि महंगा होता है। मतलब और अपने मतलब फार्मर्स को, जो मतलब दूसरे मतलब कि एनिमल फार्मिंग करते हैं उन सब में, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो है सो आपका मतलब यूएसए के प्रोडक्ट को हमारे कंट्री में रोकना होता है। तो इससे मतलब कि इससे चिढ़ा हुआ ट्रम्प जो है सो मतलब कि वो नेगोशिएबल, मतलब कि उसका ईगो पे आ गई बात। और मतलब वो कोई फुल टाइम पॉलिटिशियन तो थे नहीं पहले। उसने अपने ईगो को जो है सो इतना बड़ा बना लिया कि अपने आगे उसको दुनिया दिखती नहीं है। इससे बहुत ज्यादा फर्क भारत पे पड़ने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। मतलब हमारा मार्केट इतना बड़ा है ना कि 140 करोड़ का लगभग में मतलब ये इस वजह से समझिए पॉपुलेशन है। यहाँ पे क्या मतलब क्या फर्क पड़ेगा आपका इकोनॉमिक्स पे। मतलब कि थोड़ा सा ऑयल हम लोग बाहर से खरीदते हैं, तो उसका मतलब हमें प्राइस जो है सो लगना था। लेकिन रशिया से हम खरीद ही रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि भारत पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। 2008 तक तो सेवरल टाइप्स के सैंक्शंस तो लगे ही थे इंडिया पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन एक जो सबसे मेजर बात थी ना, कि हमारी गवर्नमेंट जो है सो मतलब भारतीय जनसंघ के जमाने से, जब आपका मतलब जवाहरलाल नेहरू की मतलब सरकार थी भारत में, तभी भी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था भारतीय जनसंघ उस टाइम में, तो उन लोगों की यही शिकायत थी कि मतलब भारत जो है सो प्रो यूएसए पॉलिसी क्यों नहीं बनाता, प्रो यूएसए पॉलिसी क्यों नहीं बनाता। प्रो यूएसए पॉलिसी का थीम ही मतलब यूएसए जो है ना आपका, वो मतलब वर्ल्ड का मतलब कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। यूएसए ना जब भी किसी को कुछ देता है आपका, मतलब कि चाहे वो आर्म्स दे या फिर आपका किसी को इकोनॉमिक सपोर्ट दे दे, तो वो हमेशा जो है ना बदले में जो है सो उस कंट्री के सॉवरेंटी से कंप्रोमाइज करवाता है। और यूएसए को यहाँ चूक मतलब भूल जो है ना तो उसको मतलब इंडिया को पहचानने में हो गई, कि मतलब इंडिया जो है सो उसका मेन थीम ही 1975 की इमरजेंसी के बाद खास करके इंडिया में इतना अवेयरनेस तो हो ही चुका है कि इंडिया सॉवरेंटी से कंप्रोमाइज नहीं करने वाला है। मतलब कि इतना डेमोक्रेसी को मैच्योर कर चुका है अब इस टाइम में। तो और भारत में चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, जब बात सॉवरेंटी की आती है तो सब एक ही हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ का जो मतलब आपका डीएनए में ही बसा हुआ है सॉवरेंटी, तो उसमें क्या मतलब ट्रम्प को कितना वैल्यू देगा यहाँ का इंसान। तो ठीक है, मतलब कि सॉवरेंटी से कंप्रोमाइज करवाता है यूएसए को, नेवी बेस बनाना होता है,
अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिक हेल्प चाहिए या कुछ किसी तरह का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, तो यूएसए तो बिल्कुल भी एक परफेक्ट पार्टनर पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं रहा है। तो हमारा क्या होगा, उसको बदले में बहुत कुछ चाहिए होता है आपका। हम हमें अभी आपका कोई मतलब दे दें एक नेवल बेस के लिए जगह, तो देखिए फिर यहाँ पे दुम हिलाते फिरेगा। तो उसने पूरे वर्ल्ड में जो है ना ये थीम बना के रखा हुआ है अपना, एक वो सेफ जोन ढूंढते रहता है अपने आपको इस इंडियन ओशियन रीजन में जो है स्टैब्लिश करने के लिए। उसको जो है सो एक सेफ पैसेज चाहिए था, जिसकी वजह से मतलब कि और हमेशा से ये चाहता भी था। लेकिन इंडिया सोवरेन कंट्री है और यहाँ पे उसको कभी अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वो ट्रम्प चूक गए इसमें, मतलब भारत को पहचानने में। और चाहे मतलब यूएसए क्या किसी भी कंट्री के इन्फ्लुएंस में इंडिया तो कभी नहीं आने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये है मतलब कि ट्रम्प ने इस बात को अपने ईगो पे ले लिया है। ठीक है। थैंक यू।